ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा श्री सद्गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य आदरणीय गुरुजी को वंदन करते हुए आप सबको मेरा नमस्कार। आज का विषय है हठयोग। हठयोग यानी क्या वो जानने की हम कोशिश करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ह यानी सूर्य, ठ यानी चंद्र, योग यानी साधना। तो हठयोग यानी सूर्य और चंद्र। सूर्य यानी हमारी दाहिनी नासिका, चंद्र यानी हमारी बाई नासिका। इन दोनों को चला के जो साध्य किया जाता है उसको योग कहते हैं। अब ये दोनों नासिका हमारी एक साथ नहीं चलती। जब राइट नासिका 2.5 घंटा चलती है तब लेफ्ट नासिका धीमी होती है। जब लेफ्ट नासिका 2.5 घंटा चलती है तब राइट नासिका हमारी मंद होती है यानी धीमी होती है। तो इन दोनों नासिकाओं को एक साथ एक प्रक्रिया से बार बार चलाना यानी योग। तो योग से क्या होता है? महर्षि पातंजलि मुनि कहते हैं क्या योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, यानी योग साधना करने से हमारे मन में, हमारे चित्त में जो विचारों की श्रृंखला है, जो विचार चालू रहते हैं अविरत, उसको खंडित किया जाता है, मन को निर्विचार किया जाता है और चित्त की एकाग्रता बढ़ाई जाती है। जब हमारी चित्त की एकाग्रता बढ़ती है तब श्वास प्रश्वास की गति मंद होती है यानी धीमी होने लगती है। जब श्वास प्रश्वास की गति धीमी होती है तब चंचलता कम हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक संतुलन सही रहता है, मनोविकार दूर होते हैं, आत्मविश्वास इसमें बढ़ता है और हम स्वावलंबी बनते हैं। जब ये दोनों नासिका चला के हम ये क्रिया करते हैं, ये क्रिया बार बार दोहराते हैं, तभी शरीर अंतर्गत जितनी भी नस नाड़ियां हैं उन सबों का शुद्धिकरण होता है, सब शुद्ध होती है यानी मल रहित उनको करने का काम योग करता है। योग यानी जोड़ना। जैसे कि शरीर में कई बीमारियां आती है, कई व्याधियां आती है, मन टूट जाता है, शरीर बिखर जाता है, तो ये साधना करके उनको फिर से जोड़ा जाता है। जैसे कि देखिए अभी मन, जैसे कि श्वास और प्रश्वास, श्वास प्रश्वास की गति अगर धीमी है तो हमारा आरोग्य सही है, हमारी आयु उससे बढ़ती है। तो इन दोनों को देखो, श्वास प्रश्वास 1 मिनट में 15 से 18 होते हैं नॉर्मल लोगों के, मगर सबका मतलब घर में कुछ है या मन में कुछ विचार है, घर में कुछ तान तनाव जैसा वातावरण है, तो इन श्वास प्रश्वास की गति 15 से लेके 50 तक प्रति मिनट में बढ़ती है। जब ये गति बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, हमारी जो शक्ति है उसका व्यय हो जाता है। व्यय होने के कारण शरीर में कई रोग आते हैं, मन डिस्टर्ब होता है, मानसिक विकार भी हो जाते हैं और इसी कारण फिर हम पूरा संतुलन खो बैठते हैं। तो इसी के कारण हमें क्या करना है? योग करना है। योग यानी श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण, श्वास प्रश्वास पर कंट्रोल करना, ये योग साधना हमें सिखाती है। तो योग साधना ये सिखाती है बराबर है, मगर योग कौन कर सकता है और कब कर सकता है, ये सवाल भी हमसे पूछा गया है। तो योग सब लोग कर सकते हैं, जैसे कि स्त्रियां हैं, पुरुष है, सब कर सकते हैं। बच्चों को अगर करना है तो वो 14 साल की उम्र उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। 14 साल के बाद वो भी योग साधना कर सकते हैं। योग साधना यानी केवल श्वास प्रश्वास पे कंट्रोल करना नहीं। योग साधना यानी आगे जाके देखिए शुरुआत हम कैसे करेंगे।
योग साधना अगर करनी है तो पहले प्रार्थना से शुरुआत होती है। जब हम प्रार्थना शुरू में करते हैं तो चंचल मन को स्थिर किया जाता है, मन निर्विचारित होता है, मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है और आगे जो साधना करनी है उसके लिए हम पूर्णतया तैयार होते हैं। अभी प्रार्थना के बाद आते हैं वो शुद्धि कर्म। शुद्धि कर्म यानी शुद्धि क्रिया। अगर आप अंबिका योग कुटीर के साधक हो या उसके बारे में आपने सुना है तो आपको पता होगा कि शुद्धि कर्म किसे कहते हैं। जो बाहर लोग कपालभाति को प्राणायाम के नाम से पहचानते हैं, तो यहाँ श्री अंबिका योग कुटीर में आप आओगे तो आपका पता चलेगा आपको कि ये प्राणायाम नहीं है, ये शुद्धि कर्म है। और इसी तरह से कई शुद्धि कर्म आपको इस अभ्यास में बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। जैसे कि कपालभाति है, उसके बाद उज्जयी आती है और ओंकार दिया है। ओंकार से हमारा मानसिक संतुलन, मनोविकार सब दूर होते हैं। और उसके बाद दिया है हमारा जैसे कि शीतकारी है, शीतली है, वायुसार, अग्निसार, उड्डयन, ये सब शुद्धि कर्म है। ये शुद्धि कर्म करने से हमारे शरीर अंतर्गत जितने भी ऑर्गन्स है उसको स्ट्रांग बनाया जाता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ाई जाती है। जैसे कि कपालभाति करेंगे तो हमारी लंग्स की कार्य क्षमता बहुत बढ़ती है। जैसे कि हम उज्जयी करेंगे तो घर्षण होने के मार्फत यानी घर्षण करने के कारण हमारे लंग्स में कोई कफ नहीं रहेगा, या जैसे कि साइनस है, माइग्रेन है या हार्ट के कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सब इसमें चले जाते हैं यानी निकल जाते हैं। उसी तरह से वायुसार है या अग्निसार है या शीतकारी शीतली है, ये सभी जब हम करते हैं तो हमारे अंदर सभी जो ऑर्गन्स है यानी जैसे कि हमारा लीवर है या फिर ये है क्या आंतें हैं, बड़ी आंतें, छोटी आंतें। हमारे पेट में तो 29 फीट आंतें हैं, हमें पता भी नहीं था। जब योगा में आए तभी हमें पता चला कि इतने से पेट में 29 फीट आंतें हैं हमारे, तो उनका शुद्धिकरण होता है। यानी कि शरीर में जितनी नस नाड़ियां है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, उन सबको शुद्ध करने का काम ये क्रियाएं करती है या ये क्रियाओं के मार्फत उनको शुद्ध किया जाता है। इसीलिए उनको शुद्धि क्रिया या शुद्धि कर्म कहा जाता है। अभी यहाँ तक कि हम रुकेंगे नहीं, आगे जाके हमें थोड़ा सा आसनों का भी आसरा लेना है, क्योंकि जिनको बैक पेन है, स्पॉन्डिलिसिस है या फ्रोजन शोल्डर है या जिनको साइटिका जैसे प्रॉब्लम्स है, उनके लिए तो आसन एकदम बेस्ट है। आसन के सिवा उनके पास कोई मार्ग है नहीं। आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो बैक पेन है या फिर स्लिप डिस्क का किसी को प्रॉब्लम है तो ट्रैक्शन लगा के रखते हैं, थोड़े दिन वजन लगा के रखते हैं ना, और फिर बाद में क्या होता है, जब घर आते हैं 2-4 दिन ठीक लगता है, उसके बाद फिर से वो दर्द शुरू होता है। मगर आप योग अभ्यास अगर सातत्य से करते हो, आसन करते हो, शुद्धि कर्म करते हो, तो आपके ये प्रॉब्लम कब दूर होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बिना दवाइयों के। और उसके बाद थोड़ा आहार पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहाँ भी खाओ, कभी भी खाओ, कितना भी खाओ, ये अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो आहार में भी थोड़ी सी पाबंदी आती है। वनस्पति आहार योगी लोगों के लिए या जो योग साधना करते हैं उनके लिए सुपाच्य आहार होना चाहिए। वनस्पति आहार उसमें मान्य किया गया है, तो वनस्पति आहार आप ले सकते हो। वनस्पति आहार अगर आप लेते हो, सादा सुपाच्य आहार लेते हो, तो उससे हमारी आयु भी बढ़ती है, आरोग्य हमें प्रदान होता है और हमारा आत्मिक बल भी उससे बढ़ता है। और जो मतलब हमारे अंदर जो बोलते हैं ना अष्टविकार, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, दंभ, संशय, चिंता, ये अष्टविकार को भी हम नियंत्रित करते हैं। ये करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, योग साधना। योग साधना से बेस्ट या और अन्य कोई उपाय हमारे पास है ही नहीं। तो इसीलिए आप सब करोगे ये आशा करती हूँ। अगर आपको करना है तो बुक यानी पढ़ के या फिर टीवी में देख के आप मत करो, ये गलती आप कभी नहीं करोगे।
क्योंकि योग साधना के लिए आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कोई आपको सिखाने वाला परिपूर्णतः मिलेगा तो आप उससे योगा अवश्य सीखिए, मगर किसी का अनुकरण मत कीजिए। आपके नजदीक अगर कोई अंबिका योग कुटीर की शाखा है तो वहां जाके आप एडमिशन ले लीजिए। त्रैमासिक कोर्स वहां चलता है और बिना मूल्य है। हम सब वहां सेवा देते हैं। गुरुजी ने हमसे कुछ नहीं लिया तो हम भी किसी के कुछ नहीं लेते। सिर्फ सेवा भाव से सेवा देने का काम हम करते हैं, क्योंकि हम भी रोगी थे, हम भी भोगी थे। तो गुरुजी ने हमें वहां से बाहर निकाला है और हमें आयु और आरोग्य गुरुजी ने दिया है। तो इसलिए हम भी उनके चरणों में जो भी आपको कहा या बताया तो उनकी चरणों में समर्पित करते हैं। और हरिओम। आज यहाँ हम पूर्ण विराम देते हैं।